सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पिछले एक साल से चप्पे चप्पे का दौरा किया। लोगों ने खूब प्यार दिया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 2 दलीय उम्मीदवार की बीच लड़ाई नहीं है, यह अहंकार और स्वाभिमान की लड़ाई है। लोग इस चुनाव में अपने वोट से अहंकार का जवाब देंगे। ये बातें सिमराई के एक निजी होटल में निर्दलीय प्रत्याशी वैद्यनाथ मेहता ने आयोजित प्रेस वार्ता में कही। कहा कि लोगों के लिए वे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की समस्याओं का निदान, युवाओं को रोजगार, पलायन पर रोक, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने को लेकर लोगों के बीच है। लोगों को उन पर भरोसा है, जिसका असर दिख रहा है। कहा कि उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं। जनता ऐसे प्रत्याशी को पसंद नहीं करेगी जो जरूरी के समय लोगों के लिए काम नहीं है। बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेता जितने के बाद जब लोग फोन करते हैं तो खुद को बीमार बताते हैं। चुनाव लड़ने की एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए। यही नहीं, सांसद को तकरीबन 35 लाख लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। इसके लिए चुनाव लड़ने से पहले उनका मेंटल चेकअप भी होना चाहिए। कहा कि जिले में 70% लोग किसान हैं। इसकी तरक्की को लेकर उन्होंने एक खाका तैयार किया। युवाओं के लिए हर पंचायत के स्कूलों में ITI की तैयारी कराने को व्यवस्था करेंगे, ताकि वे कहीं भी काम कर 30,000 से ज्यादा महीना कमा सके। कहा कि यह इलाका कोसी से घिरा है। कोसी से सटे हजारों एकड़ खेत बरसात के वक्त जल जमाव होता है। इस समस्या को पक्का कैनाल निर्माण कर दूर करेंगे। वैद्यनाथ मेहता के साथ कोई बड़े नेता नहीं हो सकते, जैसा कि दूसरे दल के प्रत्याशी के साथ हैं। सारी ताकत उसने सुपौल में झोंक दी है। NDA के तो कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 3-4 पार्टी का आ चुके हैं। कई मंत्री आते हैं, कई MLA को लगा दिया गया है। हर एक जाति समाज के लोगों को MLA को यहाँ कैंप करवा दिया गया है, लेकिन जनता यहाँ किसी की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये नेता आएंगे यहाँ हमें गुमराह करने का प्रयास करेंगे और 2 दिन के बाद चले जाएंगे। यहाँ तो वैद्यनाथ मेहता ही रहेगा। वैद्यनाथ मेहता के साथ सुपौल की युवा शक्ति है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र की नारी शक्ति का पूरा भरोसा वैद्यनाथ मेहता पर है। यहाँ के किसानों का भरोसा है, मजदूर नौजवान का भरोसा है और बूढ़े बुजुर्ग का भी भरोसा, अभिभावक का भरोसा है। मेरे साथ इतनी ताकत है और मेरा मानना है इस ताकत के आगे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना आ जाए, वो सारे आप सभी साथियों को हम लोग बुलाए हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और निश्चित रूप से पिछले 1 साल से हमने सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चप्पे का दौरा किया है और सुपौल की आम आवाम ने, सुपौल की जनता ने वैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसा लिया है और उनका प्यार और समर्थन मिल रहा है। आज चुनाव का आखिरी दिन है। आपके माध्यम से मैं सुपौल की जनता को कुछ संदेश भी देना चाहूँगा। इसी क्रम में हम आपको संदेश देना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई यहाँ 2 दल या उम्मीदवार के बीच में नहीं है। लड़ाई यहाँ है अहंकार और स्वाभिमान की। अहंकार एक ऐसे व्यक्ति की जो एक गलत निर्णय लेते हैं, जन भावना के विरुद्ध उम्मीदवार देते हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र में, जो कहीं से सुपौल की जनता के, सुपौल के मतदाता के मनोभावना के प्रतिकूल है, कहीं से सुपौल की जनता उसे नहीं। दूसरी तरफ जो सुपौल की आम आवाम है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई वैद्यनाथ मेहता लड़ रहा है। उनके हक हकूक की लड़ाई के लिए वैद्यनाथ मेहता मैदान में आया है। किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे निदान दिलाने के लिए वैद्यनाथ मेहता आया है। किसान कैसे खुशहाल हों, युवा बेरोजगार नौजवान को कैसे रोजगार मिले, पलायन कैसे रुके, शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसे कैसे सुधार किए जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो वेंटिलेटर पर है
उसमें कैसे सुधार किए जाएं, इन सारे मुद्दों को लेकर, साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। बाढ़ की समस्या है, कोसी क्षेत्र के अंदर बसे लोगों की समस्या है, तटबंध के अंदर भी, तटबंध के बाहर भी। इन सारी समस्याओं के लिए बैद्यनाथ मेहता सुपौल, देखिए बैद्यनाथ मेहता के साथ कोई बड़े नेता नहीं हो सकते जैसा कि दूसरे दल के प्रत्याशी के साथ हैं। सारी ताकत उसने सुपौल में झोंक दी है। एनडीए के तो कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 3-4 पार्टी का आ चुके हैं, कई मंत्री आते हैं, कई एमएलए को लगा दिया गया है। हर एक जाति समाज के लोगों को, एमएलए को यहाँ कैंप करवा दिया गया है, लेकिन जनता यहाँ किसी की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये नेता आएंगे यहाँ